हेलो दोस्तों। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने सुनी थी बचपन में। तो उसमें कहानी किसी लड़की की है, और लड़की नहीं, राजकुमारी की है। और ये कहानी उसकी ज़िंदगी को लेकर है, कैसे उसकी शादी होती है, कैसे उसकी लाइफ में क्या होता है। वो छोटी सी लड़की थी, राजकुमारी थी, अच्छे घर से थी। तो उसको कहीं किसी राजकुमार के साथ शादी कर दी जाती है। उस राजकुमार की 6 रानियां पहले से होती हैं, और वो सबसे छोटी होती है, 7वीं होती है। तो राजकु राजकुमार को सारी रानियां पसंद थी, छोटी वाली ज़्यादा पसंद थी। तो वो सबसे बड़ा प्यार करता था, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो राजकुमार के पास जैसे होता है, राजकुमार के सारे ऋषि मुनि सारे होते हैं उसके राज्य में, तो उसके भी थे। तो उसने क्या किया कि वो एक राजकुमार किसी ऋषि के पास गया। या पीछे से आवाज़ आ रही है तो वो इस वीडियो में आएगी, आप मेरी कहानी पे गौर करना। तो राजकुमार क्या करता है, किसी ऋषि के पास जाता है और कहता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो ऋषि उसे एक उपाय बताता है। कहता है कि देखो, मेरे पास एक जादुई पत्थर है और जंगल में एक जादुई पेड़ है। तो आपको क्या करना है, उस पत्थर से सिर्फ एक बार ही उस जादुई पेड़ के पास जाना है और फल तोड़ने हैं। तो एक एक टाइम में जितने फल निकलेंगे वो फल लेकर आपको रानियों को खिलाने हैं। तो ऋषि राजकुमार जाता है और वैसे ही करता है। तो जंगल में जाता है और फल उस पत्थर से एक बार फल तोड़ के लेके आ जाता है। तो फल लाता है वो, और क्या करता है कि घर आके अपनी 7 रानियों को 6 रानियों को देता है। तो 6 रानियों को वो फल दे देता है खाने के लिए। 7वां फल वो लालच में आकर खुद खा लेता है। तो सोचता है कि ये 6 फल, सच में इस फल में इतनी ताकत होगी। जो कहानी मुझे याद है, जितनी मुझे याद है उतनी आपको सुना देती हूँ। तो वो क्या करता है कि वो 6 रानियों को फल दे देता है। 6 तो खा लेती हैं। अब 7वां फल मेरे ख्याल से वो खुद खाता है, या फिर कुछ ऐसे करता है कि जूठा फल वो छोटी रानी की धेली पे रख देता है। क्योंकि वो 6 रानियों से बड़ा प्यार करता है, 7वीं से भी करता था, लेकिन 7वीं रानी से 6 रानियाँ जलती थी। तो वो फल दे देता है और 7वीं रानी के देहली में कमरे की डोर पर वो जूठा फल, उसकी हड्डी हड्डी फेंक देता है। तो वो 7वीं रानी को वो हड्डी मिलती है, वो बेचारी उसी को खा लेती है। तो उसे खाने के बाद 6 रानियाँ तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, 7वीं भी हो जाती है, जबकि वो जूठा था और कुछ नहीं था उसमें। तो वो 7वीं मतलब 6 रानी और 7वीं के सबके एक एक लड़के होते हैं। तो अब लड़के धीरे धीरे बड़े भी होते हैं, तो वो सबकी देखभाल होती है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली थी उसके बच्चे की कोई इतनी केयर नहीं करता है। तो क्या होता है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी जॉब के लिए, अपना जो कार्यभार होता है मतलब उसके लिए संभालने के लिए संघर्ष करते हैं। तो 6 रानियाँ तो अपने बड़े घमंड में रहती हैं, क्योंकि राजकुमार उनसे बड़ा प्यार करता था। 7वीं से नहीं करता था, मतलब करता था लेकिन कहीं ना कहीं जलन के कारण नहीं हो पाता था। तो वो 6 रानियाँ अपने बच्चों को कहती हैं कि चलो, अब तुम्हें बड़े हो गए हो, तुम्हें कमाना है, राज्य संभालना है, अपने राज्यभार संभालना है। और छठी जो लास्ट में जो 7वीं थी वो भी ऐसे कहती है। तो क्या होता है कि एक जगह कहीं पर स्वयंवर हो रहा होता है, स्वयंवर। और हाँ, तो वो 6 रानियों को पता चलता है कि कहीं पे स्वयंवर हो रहा है, लड़की की शादी हो रही है। तो वो अपने 6 बेटों को भेज देती है। 7वीं को भी पता चलता है, 7वीं भी भेजती है। तो वो सब जाते हैं, लेकिन जो 6 होते हैं वो थोड़ा वैसे थे,
अपनी 6 रानियों की मम्मी माँ जो माएँ थी उनकी जैसे थोड़ा जलन भावना थी उनमें, तो 7वें में नहीं थी। तो वो जाते हैं स्वयंवर में। लेकिन स्वयंवर में होता क्या है कि एक जो राजकुमारी होती है उसका स्वयंवर हो रहा होता है। तो उसके पिता ने बोला था कि जो जयमाला है होगी, जिस लड़के के गले में जाएगी मेरी बेटी उसी से शादी करेगी, और मैं उसको पूरा अपना राज्य का जितना भी संचित धन है वो दूंगा। तो राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा होता है, उसमें वो सातवीं रानी का बेटा था वो भी होता है। तो वो स्वयंवर वो जैसे ही माला फेंकती है वो कहीं ना कहीं जाके उस 7वीं रानी के बेटे के गले में जाती है। तो सबको अचंभा होता है कि ये तो बेकार सा लड़का है, इसके गले में तो नहीं जानी चाहिए। तो वो उसको क्या करते हैं, किसी कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ गाय बछड़ा बंधे रहते थे। तो वो वहाँ बंद कर देते उसे। वो फिर वो जो राजकुमारी होती है वो बार बार माला डाल रही होती है, जा रही होती है उसी लड़के के गले में। तो वो देखते हैं कि माला कहाँ चली गई, माला गई उसी लड़के के गले में। फिर वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलते देखो तो माला उसी के गले में होती है। फिर उसको मतलब बहुत कुछ ऐसा करता है कि वो माला उस लड़के के गले में न जाए, लेकिन वो लड़की जैसे ही फेंकती है तो माला उसी के गले में जा रही होती है बार बार। लास्ट में उसी से शादी होती है उसकी। और मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। और फिर ऐसे ही मतलब बार बार वही हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। तो लास्ट में उस राजकुमारी की शादी उसी लड़के से करवाते हैं। तो मतलब लास्ट में वो लड़का जितना भी उस राज्य का धन था वो लेके और राजकुमारी को लेके अपने घर आता है। और जो 6 होते हैं वो भी ऐसा करते हैं, लेकिन 6 की शादी नहीं होती है उससे, सिर्फ वो धन लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा धन 7वीं रानी के बेटे के पास होता है। तो मतलब इस तरह से वो घर जा रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि जो 6 रानियाँ थी और जो 7वीं रानी थी वो राह देख रही होती है कि हमारे बेटे घर आ रहे होंगे। तो वो लड़का शायद इस कहानी में सुअर होता है, लेकिन सुअर तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि लास्ट में क्योंकि जो शादी होती है लड़का राजकुमार और राजकुमारी की है। तो मतलब वो रास्ता देख रही होती है उसकी उन सब की मम्मी जो 7 रानियाँ थी। तो सबसे पहले आते हैं वो 6 बेटे थोड़ा थोड़ा धन लेकर अपने घोड़ों के साथ। और लास्ट में आते हैं वो 7वीं रानी का बेटा, उसके पास सबसे ज़्यादा धन होता है। और वो तब लास्ट में जब अपने बेटे को देखती है तो सारी रानियाँ जो 6 थी वो जल रही होती हैं कि इसके पास कैसे आ गया इतना सारा धन। लेकिन वो उसका संघर्ष था, उसकी किस्मत थी कि उसके साथ जितना भी जलन भावना से उसे हेट किया गया और उसे दबाया गया, उसके बेटे ने उतना ही ज़्यादा काम करके वो कमाया और शादी राजकुमारी को लेके आता है, धन लेके आता है और अपनी माँ के साथ सुखी संसार बसाता है। ये कहानी में कई ट्विस्ट भी हैं, लेकिन मुझे इतनी कहानी याद नहीं थी, तो मुझे जितनी याद थी वो मैंने आपको सुना दी। अगर मेरे को बाद में बड़ों से सुनने के बाद कोई कहानी का और पता चलेगा तो मैं शायद आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन ऐसी 2-3 कहानियाँ और भी हैं, पर मैं आपको ये वाली सुनाने वाली थी आज। इसमें थोड़ा कहीं पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो आप सुन लेना, और अगर आपने ये कहानी सुनी है तो मुझे बताना। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।